नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वैशाली। खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद हैं। बता दें, जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर नगर के महापौर वन मंत्री केदार कश्यप सहित जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। अमित शाह जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर बस्तर दशहरा समिति की ओर से आयोजित मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए और ये कार्यक्रम जगदलपुर शहर के सिरहार में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लालबाग पहुंचेंगे, जहां एक मंची कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर भोजन के बाद करीब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाह के बस्तर प्रवास को देखते हुए सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा गया है। तो आपको बता दें, अमित शाह बस्तर पहुंचे हैं, जहां पर शाह के दौरे को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, उनके साथ सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद है। अमित शाह का जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया। इसके बाद कई कार्यक्रमों में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, जोरदार स्वागत यहां पर अमित शाह का किया गया है। बस्तर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और साथ ही आपको बताते सौगात देते हुए नजर आएंगे। महतारी वंदन योजना की 20वीं किश्त भी अमित शाह आज जारी करते हुए नजर आएंगे। मतलब बड़ी सौगात यहां पर महिलाओं को देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, सीएम साय और डिप्टी सीएम भी साथ में मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर गृह मंत्री अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। उसके बाद मां दंतेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की और उसके बाद अब अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह सादी महतारी वंदन योजना की आज 20वीं किश्त को भी जारी करेंगे। महिलाओं को यहां पर बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहां मां दंतेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही उनके सीएम साय भी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें, एयरपोर्ट पहुंचे और जोरदार उनका स्वागत भी यहां पर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, सीएम साय और डिप्टी सीएम के साथ में मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे बस्तर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे हैं और मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत किया गया, जोरदार स्वागत किया गया। शॉल और श्रीफल देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया एयरपोर्ट पे। उसके बाद अब बस्तर में अन्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और मंदिर पहुंचे हैं मां दंतेश्वरी के, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। साथ ही उनके सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। तो ये जानकारी है, बड़ी जानकारी। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे बस्तर से, जहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पे किया गया। साथ ही यहां पर सीएम विष्णुदेव साय तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और चलिए इसी खबर पे ज्यादा बातचीत करेंगे। बी महेश राव हमारे साथ बस्तर से जुड़ गए। जी महेश, जिस तरीके से बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है, मां दंतेश्वरी देवी के मंदिर भी पहुंचे, पूजा अर्चना की है, क्या खास है दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ बस्तर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले उन्होंने माई दंतेश्वरी जो दरबार में जाकर के यहाँ पे पूजा अर्चना की और मंदिर में काफी भीड़ यहाँ पे बहुत होने की वजह से सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। और वहीं अभी मुरिया दरबार पहुंचे हैं, जहाँ पे बस्तर के लोगों की बात सुन रहे हैं, जिसमें मांझी, चालकी, पालकी, जो बस्तर दशहरा समिति के जो सदस्य हैं वो सभी यहाँ शामिल हैं। और साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी साथ में मौजूद हैं और गृह मंत्री भी मौजूद हैं छत्तीसगढ़ शासन के। जी बिल्कुल, प्रशासन भी यहाँ पर अलर्ट नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा खास माना जा रहा है, प्रशासन भी कितना अलर्ट है, क्या व्यवस्थाएं की गई है शाह के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किया गया है ताकि अप्रिय घटना ना घटे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यह बस्तर के दूर दराज के जितने भी जो मांझी, चालकी यहाँ पे आए हुए हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। और बस्तर के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के साथ साथ सभी मंत्रीगण या सांसद, विधायक मौजूद हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी भी नजर आ रही है, दशहरा जो उत्सव होता है उसमें भी शामिल होंगे। साथ ही यहाँ पर कई और भी कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होते हुए गृह मंत्री नजर आएंगे, जरा विस्तार से बताएं।
जी बिल्कुल, बस्तर ये जो मुरिया दरबार जो परंपरा है, ये बस्तर दशहरे का ही एक रस्म है जो महत्वपूर्ण रस्म माना जाता है, जो आखिरी रस्म है। यहाँ पे सभी लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और निराकरण किया जाता है। इसी के एवज में ये काफी मायने रखता है जो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा को लेकर। जी बिल्कुल, दौरा इनका खास माना जा रहा है। जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर अगर हम बात करें, नक्सलवाद को लेकर अमित शाह ने साफ कहा है कि जल्द ही नक्सलवाद जड़ से खत्म कर दिया जाएगा और बड़ी संख्या में जो है नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और कुछ ही 2 दिन पहले ही यहाँ पर 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो इसमें फिलहाल क्या जानकारी अब तक सामने आ रही, क्या नक्सलवाद को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये छत्तीसगढ़ का बस्तर जो इलाका है काफी नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से यहाँ पे कई घटनाएं घट चुकी है, जिसमें जो बड़े ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं, अभी भी जारी है जो ऑपरेशन बस्तर के घने जंगलों में, उसको लेकर के भी चर्चा होगा और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के भी चर्चा होगा। और खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो 2025 मार्च में जो डेडलाइन जो घोषित किया गया बस्तर से नक्सलवाद को जड़ सहित समाप्त करने का, और ये इनके दौरे से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी इसी प्रकार की कोई सूचना, अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन भविष्य में जो नक्सलवाद के प्रति जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके प्रति यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से भी चर्चा होगी और उसको लेकर के ये दौरा काफी मायने रखता है। जी बिल्कुल महेश, जिस तरीके से जानकारी नजर आ रही कि महतारी वंदन योजना की आज 20वीं किस्त भी जारी करेंगे, मतलब ये मान सकते हैं कि महिलाओं को भी एक बड़ी सौगात देते हुए आज नजर आएंगे। जी बिल्कुल, मातारी योजना के अंतर्गत यह महिलाओं को सौगात मिलेगा। उसके अलावा और भी कई ऐसी घोषणाएं करेंगे जो अब यहाँ पे अभी वर्तमान में यहाँ पे अभी मुरिया दरबार में पहुंच चुके हैं और चर्चा जारी है। जी बिल्कुल, चर्चा लगातार करेंगे, महिलाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। साथ ही बस्तर के क्या और कार्यक्रम है, क्या आज यहाँ पे विश्राम करेंगे, इसके आगे भी उनके और अन्य कार्यक्रम है? जी मैं बिल्कुल बताऊं, यहाँ मुरिया दरबार संपन्न होने के बाद जो स्वदेशी मेला का आयोजन किया है बस्तर के जगदलपुर शहर के जो लालबाग स्थित जो स्वदेशी मेला का जो आयोजन किया है वहां पहुंचेंगे और उसके बाद दोपहर भोजन करने के बाद 3 या 4 बजे के आसपास में ये दिल्ली जाएंगे। हालांकि बारिश होने की वजह से यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो सकता है कार्यक्रम में, लेकिन अभी कार्यक्रम जारी है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि खास दौरा इनका बस्तर का गृह मंत्री अमित शाह का माना जा रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें आज गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर हैं, साथ ही यहां पर उनका ये दौरा खास माना जा रहा है। बस्तर को सौगात भी देते हुए नजर आएंगे, नक्सलवाद को लेकर चर्चा करेंगे। इसके पहले एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया, एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर सीएम विष्णुदेव साय खुद उनको रिसीव करने पहुंचे और डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही कई अन्य मंत्री भी उनको यहाँ पर रिसीव करने पहुंचे थे और जोरदार उनका स्वागत किया गया। बस्तर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है, छत्तीसगढ़ दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और आज बस्तर पहुंचे हैं। मां दंतेश्वरी मंदिर भी पहुंचे, यहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद आपको बता दें अमित शाह के कई और खास कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें सीधे बस्तर से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डिप्टी सीएम और सीएम विष्णुदेव साय भी साथ में मौजूद हैं। महतारी वंदन योजना की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे, कह सकते हैं एक महिलाओं को बड़ी सौगात भी यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम नक्सलवाद को लेकर लगातार चर्चा की जा रही, जिस तरीके से गृह मंत्री का यह बयान सामने आया था कि जल्द ही नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा, नक्सलवाद को जो है जड़ से खत्म किया जाएगा। और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो जरूर यहाँ पर लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और अभी 2 दिन पहले ही 103 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश की। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरीके से बयान देते हैं कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म करेंगे, ये एक अहम कदम भी माना जा रहा है। साथ ही जवानों की मुठभेड़ जिस तरीके से होती है उसको लेकर भी अमित शाह लगातार कहते हैं कि हमारे जवान सतर्क हैं और नक्सलवाद को पूरी तरीके से सफाया करने के लिए कदम उठाते हुए नजर आते हैं। तो ये बड़ी यहाँ पर एक उपलब्धि भी गृह मंत्री की मानी जा रही है। तो आपको बता दें ये दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है अमित शाह का। बस्तर पहुंच चुके हैं, अब यहां पर मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की, मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया, देश की तरक्की और खुशहाली की उन्होंने कामना की। सीएम विष्णुदेव साय उनके साथ मौजूद है, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां विशेष विमान से पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री लगातार दौरे पर रहते हैं छत्तीसगढ़ के और ये उनका फिर से खास बेहद अहम दौरा माना जा रहा है, जहां पर उनको खुद लेने पहुंचे थे सीएम विष्णुदेव साय, साथ ही डिप्टी सीएम और अन्य मंत्री भी यहां पर साथ में दिखाई दे रहे हैं। पूजा अर्चना करने भी पहुंचे थे साथ ही मंदिर में। आपको बता दें बड़ी एक उपलब्धि भी मानी जाती है, केंद्रीय गृह मंत्री जिस तरीके से बयान देते हैं उसको लेकर एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। साथ ही महिलाओं को यहाँ पर एक बड़ी सौगात
केंद्रीय गृह मंत्री देते हुए नजर आएंगे। जानकारी सामने आई है कि महतारी बंधन योजना की 20वीं किश्त को भी जारी करेंगे। साथ ही कई अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें उनके साथ में शामिल है, बेहद खास दौरा उनका माना जा रहा है। तस्वीरें सीधे बस्तर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस्तर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें अमित शाह का ये बस्तर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। आपको बता दें कल पहुंचे थे छत्तीसगढ़, उसके बाद दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। बड़ी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही महतारी बंधन योजना की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम शायद सरकार का देखा जा रहा है, जिसके बाद 20वीं किश्त आज महिलाओं के खाते में जाएगी। करोड़ों की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। करोड़ों की राशि जो है महिलाओं के एक क्लिक से सीधे खाते में पहुंचेगी और महिलाओं को यहां पर एक बड़ा फायदा होता हुआ भी नजर आएगा। तो ये बस्तर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, बड़ी नक्सली समस्या यहां पर होती रहती, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया, जिसके उन्होंने कहा कि नक्सलवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, इसका खात्मा किया जाएगा। और इसी कड़ी में लगातार ये जानकारी भी सामने आती है कि बड़ी संख्या में नक्सलवादी आत्मसमर्पण करते हुए नजर आते हैं, मुख्यधारा से जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये बेहद खास दौरा उनका माना जा रहा है। आपको बता दें माँ दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे थे, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही विष्णुदेव शर्मा सीएम वो भी मौजूद है, डिप्टी सीएम वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें सीएम साय और डिप्टी सीएम साथ में मौजूद हैं। तो आपको बता दें बस्तर दशहरा 2025 प्रदर्शनी अवलोकन एवं मंचीय कार्यक्रम में जगदलपुर में किया जाएगा, जिसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। कुछ ही समय बाद वहां पहुंचेंगे। हालांकि जो जानकारी संवाददाता से मिली है कि हल्की बारिश की वजह से हो सकता है कोई कार्यक्रम जो है थोड़ा देर से शुरू हो, लेकिन इसके बाद भी गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन से छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कल छत्तीसगढ़ में थे और आज बस्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सीधे हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, रूबरू होते हुए जनता जो है बस्तर की जनता से नजर आएंगे। ये मंदिर की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई हैं, जहां मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना की है और बड़ी ही जोरदार के साथ उनका स्वागत भी किया गया है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह बस्तर पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत उनका किया गया है। तो आपको बता दें सीएम साय और डिप्टी सीएम साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीरें सीधे बस्तर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विभिन्न कार्यक्रम में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें महतारी बंधन योजना की 20वीं किश्त जारी करेंगे। महिलाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। महिलाओं को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार का यह अहम कदम माना जा रहा है। 20वीं किश्त के जरिए करोड़ों की राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। जो जानकारी मिल रही, करीब 65 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाएगी, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है। शायद सरकार लगातार महिलाओं को लेकर जो है महत्वपूर्ण कदम उठाती है, कई सौगातें भी देती नजर आती है और इसी कड़ी में ये एक और 20वीं किश्त जारी करके महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। करोड़ों रुपए की राशि को आज ट्रांसफर किया जाएगा। बस्तर का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही बस्तर दशहरा 2025 का प्रदर्शनी अवलोकन एवं मंचीय कार्यक्रम जगदलपुर में किया जाएगा, जहां अमित शाह यहां पर शिरकत करने पहुंचेंगे। फिलहाल बस्तर के दौरे पर हैं और ये मंदिर से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जहां पूजा अर्चना करने पहुंचे हैं। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद है, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और एयरपोर्ट पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। शॉल और श्रीफल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। आपको बता दें ये 2 दिन का दौरा बेहद खास माना जा रहा है उनका। कल छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे और आज बस्तर पहुंच चुके हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय
उनको खुद ही रिसीव करने पहुंचे हैं और जोरदार उनका स्वागत किया गया। तमाम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता बस्तर एयरपोर्ट पर पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री का स्वागत किया गया। तो आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष विमान से छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी साथ में मौजूद है। जगदलपुर में मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाजपा नेता प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह, सांसद महेश कश्यप, जगदलपुर नगर के महापौर और वन मंत्री केदार कश्यप सहित जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत किया। अमित शाह जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। बस्तर दशहरा समिति की ओर से आयोजित मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें ये कार्यक्रम जगदलपुर शहर के सिरसाहार में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लालबाग पहुंचेंगे और जहां एक मंचीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और दोपहर भोजन के बाद करीब 3 बजे दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। शाह के बस्तर प्रवास को देखते हुए सुरक्षा के विशेष ख्याल रखे गए हैं। तो आपको बता दें सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद खास मानी जा रही है केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर। तो ये सीधे तस्वीरें हमने आप तक बस्तर से पहुंचाई हैं, जहां मां दंतेश्वरी के मंदिर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही इनके साथ विष्णुदेव साय सीएम और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद हैं। पूजा अर्चना के बाद आपको बता दें अन्य कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। बस्तर दशहरा 2025 प्रदर्शनी अवलोकन एवं मंचीय कार्यक्रम जगदलपुर में किया जाएगा, जहां पर खुद यहां पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चलिए इसी खबर पे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कृष्णदत्त उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। उपाध्याय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपाध्याय जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर पहुंचे हैं, खास दौरा माना जा रहा है उनका, जी क्या कहेंगे? बहुत ही स्वागत है क्योंकि लंबे समय से आतंकवाद और अशांति की बस्तर में शांति की उम्मीद नजर आने लगी है और अमित शाह का आगमन होना और यह उम्मीद जताती है हम सबको कि बस्तर में अभी अमन चैन शांति आएगी और अमन चैन शांति आने के साथ यहाँ विकास की दिशा दिखेगी जी, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सली आतंक के चलते आज तक विकास रुका हुआ था। सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल। और अमित शाह के आने के बाद नक्सली उन्मूलन को एक गति मिलेगी और बस्तर को फिर से अमन चैन शांति आएगी और विकास की दिशा में बस्तर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उपाध्याय जी, जिस तरीके से नक्सलवाद को लेकर अगर आपने कहा है तो नक्सलवाद को लेकर हमेशा अमित शाह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जड़ से इसको खत्म किया जाएगा और बस्तर का दौरा जो है उनका खास माना जा रहा है। नक्सलवाद प्रभावित तो क्षेत्र भी ये कहा जाता है। नक्सलवाद को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें एक कड़ी अभी सामने आई थी 2 दिन पहले। बड़ी संख्या में करीब 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा से जुड़ने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक अहम पहल और एक अच्छा कदम ये बताया जा रहा है। निश्चित ये तो जो एक हिसाब से अभी जो आगमन हुआ है, हम ये मान ले कि अंतिम कील होगा नक्सलवाद पर अमित शाह का जो आगमन होगा। और ये जो मुरिया दरबार बहुत महत्वपूर्ण होता है, पूरे बस्तर संभाग के प्रमुख लोग, सियान बुजुर्ग लोग आते हैं और यहाँ जो संदेश जाएगा अमित शाह का, वह संदेश पूरे गांव-गांव तक पहुंचेगा और सभी लोग इस उन्मूलन में और सहभागी बन पाएंगे। और निश्चित ही अब उम्मीद जग गई है कि बस्तर से नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा और एक चलो इसको वाइंड अप करके पहली पे
जानकारी भी आपने दी है कि बस्तर पहुंच चुके हैं और बेहद खास ये दौरा उनका माना जा रहा है। फिलहाल यही कहेंगे उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।